बहुत पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी। उस बेटी का नाम करवा था। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चौथी तिथि आई तो करवा और उसकी बहुएं मिलकर उपवास रखने की ठानी। सारा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद शाम को सभी बहुएं चांद की प्रतीक्षा करने लगीं। करवा की भाभियों को उसकी पीड़ा देखकर बुरा लगा। वे आपस में बोलीं, चांद नहीं निकला है, अभी उपवास मत तोड़ो। पर करवा के भाइयों को उसकी दया आ गई। वे पास के पेड़ पर चढ़कर आग जला दिए और उसके प्रकाश को चांद समझकर करवा से कह दिया, चांद निकल गया है, अब अर्घ्य देकर खाना खाओ। करवा ने भाइयों की बात मान ली और अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। लेकिन उसी समय खबर आई कि उसका पति बीमार पड़ा है। दोष समझकर करवा बहुत दुखी हुई। उसने अपनी गलती महसूस की और पूर्ण निष्ठा से फिर से उपवास रखा। पूरे वर्ष उसने कठोर तपस्या की और देवी देवताओं की सेवा की। उसकी भक्ति ने यमराज को भी हिला दिया। अंत में यमराज ने करवा की प्रार्थना स्वीकार की और उसके पति को जीवनदान लौटा दिया। इस परंपरा से प्रेरित होकर आज भी विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। दिन में सखी सखी मिल बैठकर पूजा करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, कथा सुनती हैं और जब चांद निकलता है तो छलनी या पानी से अर्घ्य देने के बाद पति की ओर देखकर पहली घूंट पानी पिलाकर उपवास समाप्त करती हैं। इस व्रत में न केवल त्याग और भक्ति की शक्ति है, बल्कि पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम और विश्वास भी जीवित रहता है।